हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष मर्रा आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं अल्बेंडाजोल टैबलेट और सिरप के बारे में बताने जा रहा हूं कि ये टैबलेट किस कैटेगरी की है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं और कैसे करते हैं, इसका डोज, साइड इफ़ेक्ट, पूरी जानकारी इस टैबलेट के बारे में, साथ में अल्बेंडाजोल कब दिया जाता है, पूरी जानकारी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अल्बेंडाजोल एंटीवर्म क्लास की मेडिसिन होती है जिसको Albendazole is used to treat different types of worm infection like as pork tapeworm infection and dog tapeworm infection। ये जो कि क्लास की एंटीबायोटिक होती है, ये वर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, जो कि पेट में होता है, आंत में हमारे होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वर्म इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ये सही करता है, किल करता है बैक्टीरिया को। ये जो मेडिसिन होती है अल्बेंडाजोल, ये वर्म्स को मतलब कि जो बैक्टीरिया होती है उसको मारने का कार्य करती है और उसको फैलने से भी रोकती है। मार्केट में आपको अल्बेंडाजोल के नाम से मिल जाएगा। इसका टैबलेट भी आता है, सिरप भी आता है, बच्चों के लिए ड्रॉप भी आती है। मेडिकल की भाषा में एंटीवर्म क्लास की मेडिसिन भी बोलते हैं और साथ में एंथेलमिनेटिक क्लास की भी मेडिसिन बोला जाता है। एंथेलमिनेटिक क्या होता है इसके बारे में चलिए अच्छे से जानते हैं। एंथेलमिनेटिक ये ऐसे क्लास की मेडिसिन होती है जैसे कि एंटी पैरासाइटिस मेडिसिन बोल सकते हैं इसको, जो क्योंकि एंटी का मतलब हो गया उसके अपोजिट वर्क करना, पैरासाइटिस मतलब पेट के जो कीड़े होते हैं उनके लिए होता है। दिस मेडिसिन हेल्प टू द इंटेस्टाइनल पैरासाइटिस एंड सम अदर बॉडी पार्ट्स। यह दवाइयाँ आंतों और शरीर के अलग अलग भागों के पैरासाइटिस को मारने का कार्य करती है। दिस मेडिसिन डज नॉट डैमेज टू द हॉस्ट। यह दवाई हॉस्ट को कोई नुकसान नहीं करती है। टाइप्स ऑफ वार्म, वार्म कितने प्रकार के होते हैं या फिर वार्म के मतलब टाइप्स इसमें बोला जा सकता है, जैसे कि कई प्रकार के होते हैं। हुक वर्म भी होते हैं, वाइप वर्म भी होते हैं, लीवर फ्लोक वर्म होते हैं या फिर टाइपी वर्म होते हैं, और भी कई प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः ज़्यादातर फैलने वाली बीमारी है जो कि पेट में देखने को मिलती है, जितने प्रकार के वर्म हैं। बाकी और भी होते हैं अदर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि कैसे फैलता है, जैसे कि कंट्रामिनेशन, आपने फूड खा लिया, दूषित पानी और खाना खा लिया तो उस समय यह फैल जाता है। या फिर अगर हाइजीन का आप ख्याल नहीं रखते हैं, मतलब कि स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर ये वर्म इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोई दूषित पानी पी रहा है तो उसके पेट में कीड़े होने की ज़्यादा चांस है। अगर साथ में सही से खाना नहीं खा रहा, जैसे कि बाहर का खा रहा है जो हाइजीन नहीं है प्रॉपर्ली, उस समय ये सब ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा खाने का ध्यान रखें जिससे कि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, और साथ में पानी ज़्यादा पिएं। अल्बेंडाजोल टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट जैसे कि नोज़िया, डिजीनेस, इंक्रीज लीवर एंजाइम, तीसरे नंबर पे आपका है लीवर एंजाइम, और साथ में जॉन्डिस, फीवर, एब्डोमिनल पेन। ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, बुखार होना, जॉन्डिस मतलब कि पीलिया होना, इंक्रीज लीवर एंजाइम, लीवर में एंजाइम का बढ़ जाना, डिजीनेस चक्कर आना, नोज़िया, वोमिटिंग, जी घबराना या फिर उल्टी होना, या फिर आपको लगना कि उल्टी हो रही है लेकिन बट उल्टी नहीं होती, उस समय कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपको ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करें। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि किस मरीज़ को नहीं देना चाहिए। कोई भी टैबलेट के बारे में अगर आप जानकारी ले रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि किस मरीज़ को दवा दी जा सकती है या फिर किसको नहीं दी जा सकती है। जैसे कि देखते हैं इसमें अगर प्रेगनेंसी है किसी लेडीज़ को तो उसको एल्बेंडाजोल नहीं देना चाहिए। साथ में अगर उसको लीवर कोई डिजीज़ है तो उस समय भी नहीं देना चाहिए। अगर एनीमिया है, खून की कमी है, तो भी एल्बेंडाजोल नहीं देना चाहिए। ब्लड सेल्स, अगर रक्त कोशिकाएं कम हैं फिर भी किसी पेशेंट को ये टैबलेट और सिरप नहीं देना। कोई भी दवा देते समय अच्छे से प्रॉपर पूरी जानकारी पेशेंट की होनी चाहिए। उसकी उम्र, एज प्रॉपर, कितना एज है, कितना वेट है, उसी के हिसाब से प्रेग्नेंट है अगर लेडीज़ हैं या फिर नहीं है तभी उसको दवा देनी चाहिए, क्योंकि जितना दवा अच्छा काम करती है उससे ज़्यादा बुरा काम करती है। इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए। कोई भी दवा का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए। टैबलेट का डोज़ क्या होता है, जैसे कि एल्बेंडाजोल टैबलेट का जो डोज़ होता है या 200 mg की टैबलेट होती है और उसको दिन में एक बार ही दिया जा सकता है। साथ में इस बात का ध्यान रखें कि इसकी एक टैबलेट काफ़ी ज़्यादा मतलब इनफ होती है, उसके बाद में आपको दूसरी टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर डॉक्टर आपको देते हैं तो एक ही टैबलेट देंगे, उसके बाद में आपको जैसे बहुत से टैबलेट होती हैं 2 दिन 3 दिन लगातार खिलाई जाती हैं, लेकिन इसको सिर्फ सिंगल टैबलेट दी जाती है। इसमें देख लीजिए, सिंगल डोज इज़ इनफ फॉर द ट्रीटमेंट। एक सिंगल डोज ही मतलब कि एक टैबलेट ही काफ़ी होता है, उसके लिए पर्याप्त होता है। और यह दवाई खाना खाने के बाद में या फिर खाना खाने
खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में यह टैबलेट दिया जा सकता है। साथ में अगर किसी पेशेंट में इस दवा का वर्क नहीं हो रहा है या फिर उसको लग रहा है कि फिर से प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर 1 हफ्ते के बाद में निश्चित समय पर डॉक्टर की सलाह पर दूसरी टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार। दोस्तों, यह छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और साथ में आपको मैं एल्बेंडाजोल टैबलेट और सिरप की एक पिक्चर भी दिखा देता हूं, जिससे कि आप मार्केट में उस नाम से ले सकते हैं। मार्केट में आपको अलग अलग नाम से मिल जाएगा। ये मुख्यतः बच्चों में दिया जाता है, 10 ml का होता है। इसे अगर ज़रूरत है तो एक बार में ख़त्म किया जा सकता है, मतलब 10 ml का पूरा डोज होता है, या फिर ज़रूरत पड़ने पे 5 ml भी दिया जा सकता है। मार्केट में आपको जेंटल के नाम से मिल जाएगी ये टैबलेट, और हमेशा डॉक्टर की सलाह पे ही देना चाहिए। एल्बेंडाजोल टैबलेट आपको मार्केट में बैंडी के नाम से मिल जाएगा। ये सस्पेंशन होता है, बच्चों के लिए होता है मुख्यतः। नाम से भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। बैंडी प्लस, इसमें प्लस होता है जिसमें कि एल्बेंडाजोल के साथ में एक इंग्रेडिएंट और भी होता है। एल्बेंडाजोल ये फार्मूला होता है, बाकी आपको मार्केट में अलग अलग नाम से मिल जाएगा, जैसे कि बैंडी और बैंडी प्लस। बैंडी प्लस काफ़ी अच्छा होता है इसमें। चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में। नमस्कार।